तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरे लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया और अभी तक परीक्षा का कोई आता पता ही नहीं। जिस तरीके से बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं और अभी तक परीक्षा के बारे में कोई भी सरकार इसको सोच नहीं रही। जिस मंत्री से आप परीक्षा की बातें पूछेंगे तो वो बस एक चीज़ बताते हैं कि आयोग जैसे ही बनेगा तुरंत परीक्षा करा दी जाएगी। अब बताइए, आयोग का देखिए, बात ऐसा हुआ था कि जब यूपी टीजीटी पीजीटी फॉर्म ऑनलाइन हुआ था उस समय कोई और आयोग परीक्षा कराया था। अब और यहाँ पर दूसरा आयोग परीक्षा अब कराएगा, तो नया आयोग बनने में तकरीबन 1.5 साल से अधिक का समय लग गया है और अभी तक आयोग पूरी तरीके से सक्रिय अवस्था में नहीं आया है, निष्क्रिय अवस्था में ही है। और आयोग बनने की स्थिति ये है कि अभी तक उसके सचिव जो है अभी तक सिलेक्ट नहीं किए जा चुके हैं। लेकिन अब कल क्या हुआ, कल एक नए कार्यवाहक सचिव को बना दिया गया है, जो कि जिसके बारे में हमको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से भर्ती परीक्षा में डिले हो रहा है, बच्चे पूरी तरीके से परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा देरी करने वाला ये एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के बाद अब यही फिलहाल होने वाला है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है अपडेट थी। इसमें अपडेट थी ये कि गिजरेश त्यागी जी को जो है कार्यवाहक सचिव बना दिया गया है। ये फिलहाल की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गिजरेश त्यागी जी हैं, इनको सचिव बना दिया है। ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि इसके बारे में कई जगह से जानकारी लेने पर पता चला ये बातें सच हैं। अब इसमें बात यह है कि बुधवार को बैठक होने वाली है। बैठक होगी तो चीज़ें कुछ क्लियर होंगी कि क्या किस तरीके से भर्ती परीक्षा होने वाली है। हालांकि देखिए, टीजीटी भर्ती और पीजीटी में सरकार की बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि देखिए वो जैसे ही आयोग बनकर तैयार होगा तुरंत सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, आयोग तुरंत यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा कराएगा। वो अलग बात है कि भर्ती परीक्षा कराने के बाद क्या करेगा, किस तरीके से सिलेक्शन देगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, ये सब चीज़ें में अलग बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो एग्जाम वाला पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है। लेकिन बात ये है कि बुधवार यानी कल की डेट में अब फिलहाल जो है कल क्या होगा, किस तरीके से बैठक की जाएगी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यानी स्वयं मतलब मुख्यमंत्री जी भी अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे और टीजीटी की परीक्षाओं को विशेष तरीके से पीजीटी की परीक्षा दोनों को मिला करके अगर करवाना चाहेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ग्रुप डी और एनटीपीसी के बाद सबसे डिले करने वाली भर्ती परीक्षा यही होने वाली है। तो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बुधवार को मतलब इनके जो गिजरेश त्यागी जी हैं, इनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग रखी गई है, इसमें अब दिक्कत ये है कि यूपी जो टीजीटी है और पीजीटी इनके जो मतलब वैकेंट भर्तियां थी उनको अब आने वाले नए पद भी देने वाले थे, मतलब नई भर्ती भी आने वाली थी। लेकिन अभी 2 साल तक तो यही भर्तियां नहीं क्लियर हुई, तो आने वाली भर्ती क्या हो गया, 2 साल में जो रिटायर्ड हुए हैं उनका अलग चीज़ें बनाई है। तो नई भर्ती तो देने की बातें छोड़ ही दीजिए, फिलहाल जो यूपी टीजीटी की जो पुरानी भर्ती परीक्षा बाकी है वही करा ले बोर्ड, बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी बोर्ड बनकर पूरी तरीके से अब तैयार हुआ है, कहीं जाकर जिसके अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। अब बोर्ड के पास अभी दो तीन चीज़ें करनी है। पहली तो प्रिंटिंग प्रेस की, उन सब प्रिंटिंग प्रेस को सिलेक्ट करना है जो सफलतापूर्वक इनकी कापियों को लीक बिना किसी तरीके से लीक करे पेपर इनको दे दे। और दूसरी बात जो है वो सभी सारे एग्जाम सेंटर्स को मतलब देखेंगे, जो एग्जाम सेंटर अच्छे होंगे उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यूपी टीजीटी और पीजीटी ये सब बड़ी भर्ती परीक्षाएं और इस आयोग के पास जो है शिक्षा विभाग की सारी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, जो चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, या टीजीटी पीजीटी, मतलब भर्ती आए ना आए अलग बात है, लेकिन कराएगा यही बोर्ड। तो जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं कि यूपी टीजीटी, आप देखिए टीजीटी और पीजीटी अगर मान लीजिए कल की डेट में कुछ चीज़ें क्लियर आती हैं तो वो हम आपको अपडेट के माध्यम से बता देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब मतलब लगभग कब हो सकता है, तो हम ये चीज़ें आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी देखिए जून में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, जून में कुछ नहीं होने वाला है। जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त के आधे मिड ऑफ अगस्त में अगर कुछ होता है तो शायद परीक्षाएं कराई जा सकती है, जिस तरीके से आयोग अब फिलहाल गति में पकड़ रहा है। क्योंकि देखिए दिसंबर 2024 तक आयोग को कई सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करानी है। ये चीज़ें वो कई सारी भर्ती परीक्षा में वो उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर हो सकता है या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो सकती है। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती ऑनलाइन हो चुकी है उनको वो 100% कराएगा और आयोग ने ही चीज़ों को क्लियर किया है कि दिसंबर से पहले इन कई सारी भर्ती परीक्षा करानी है। वो हो सकता है उत्तर प्रदेश स्टेट भी हो सकता है। अब ये कल की मीटिंग के बाद कई सारी चीज़ें क्लियर आएंगे, किस प्रिंटिंग प्रेस को ये लोग प्रिंट करने के लिए बातें करते हैं या फिर किस तरीके से जो है वो एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को बना करके जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाएंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त तक परीक्षा शायद और शायद मतलब 50% चांस है कि अगस्त तक परीक्षा उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की ले ली जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर टेट का विज्ञापन आएगा। देखिए टेट का मैटर अलग है, यूपी टीजीटी की परीक्षा के बाद ही टेट की संभावना 100% है, क्योंकि देखिए अगर टेट का पहले परीक्षा करा देंगे तो और बवाल होने वाला है। जिस तरीके से बच्चे लगातार 2 से 2.5 साल से तैयारी करते हुए परेशान है, ना उनको एग्जैक्ट डेट पता चल रही है, ना किस आधार पर पढ़ाई करें, कुछ चेंज हो गया तो जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए जो भर्ती परीक्षा है वो अगस्त तक हो सकता है करा दी जाए, अगर बोर्ड में कल मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।